कभी रात में खुले आसमान को देखकर ये ख्याल आया है कि ये ख़त्म कहाँ होता है? चलिए आज बात करते हैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवालों में से एक की। जो ब्रह्मांड हम देख सकते हैं उसके किनारे के उस पार आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों और फिलोसोफर्स सबको सोचने पर मजबूर किया है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, क्या ब्रह्मांड का सच में कोई किनारा है, कोई आखिरी दीवार? देखिए, इसका जवाब हो सकता है आपको हैरान कर दे, और ये हमें एक बहुत ही जबरदस्त सफर पर ले जाएगा। तो इस सफर को समझने के लिए देखते हैं कि हम क्या क्या जानने वाले हैं। पहले हम ये समझेंगे कि हम आखिर देख कहाँ तक सकते हैं। फिर हम कुछ बहुत ही दिलचस्प थियोरीज पर नजर डालेंगे कि उस सीमा के पार क्या हो सकता है। हो सकता है हमारे जैसी ही और दुनियाएं हों। और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि क्यों कुछ रहस्य शायद हमेशा के लिए रहस्य ही बने रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे ब्रह्मांड के दिखने वाले किनारे से। मतलब इससे पहले कि हम बाहर देखें, ये समझना जरूरी है कि हम आखिर देख कहाँ तक सकते हैं। तो ये जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वो असल में है क्या? ये वो सब कुछ है जिसका प्रकाश या लाइट बिग बैंग के बाद से लेकर आज तक हम तक पहुंच पाया है। इसकी सीमा किसी दीवार से नहीं, बल्कि लाइट की स्पीड और ब्रह्मांड की उम्र से तय होती है। तो ये दूरी की नहीं, बल्कि समय की एक बाउंड्री है। और ये दायरा कितना बड़ा है, अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये है लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष। ये वो मैदान है जिसे हम देख सकते हैं, और इसी के अंदर सब कुछ है। हर तारा, हर गैलेक्सी जो हमने आज तक देखी है। हाँ, और ये बात समझना बहुत जरूरी है, ये कोई असली दीवार या बाउंड्री नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे समंदर का किनारा होता है, एक होराइजन। हम उससे आगे नहीं देख सकते, लेकिन हम जानते हैं कि समंदर वहाँ ख़त्म नहीं होता। ठीक यही बात हमारे कॉस्मिक होराइजन पर भी लागू होती है। तो फिर उस होराइजन के पार क्या है? अच्छा, सबसे सीधा और ज्यादातर साइंटिस्ट्स का माना हुआ सिद्धांत कहता है कि वहां बस और भी ब्रह्मांड हैं, हमारे जैसा ही। ये आइडिया एक सिद्धांत पर टिका है जिसे कहते हैं कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल। ये कहता है कि अगर आप बहुत बड़े स्केल पर देखें तो ब्रह्मांड हर जगह एक जैसा ही है। मतलब हमारे होराइजन के पार भी वही सब कुछ होना चाहिए जो यहाँ है, और ज्यादा गैलेक्सीज और ज्यादा तारे, बस अंतहीन सिलसिला। और मजे की बात यह है कि हमारे पास जो डेटा है वो भी यही कहानी कहता है। डेटा बताता है कि हमारे ब्रह्मांड की ज्योमेट्री फ्लैट है, यानी सपाट। और ज्योमेट्री के नियमों के हिसाब से एक सपाट चीज का कोई अंत नहीं होता, वो हमेशा के लिए फैली रहती है। इसका मतलब हमारा ब्रह्मांड शायद अनंत है। अब यहीं से एक बहुत ही दिमाग घुमा देने वाली बात निकल कर आती है। अगर ब्रह्मांड सच में अनंत है तो पार्टिकल्स के जुड़ने के तरीके तो सीमित ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कभी ना कभी वो खुद को दोहराएंगे, कहीं बहुत बहुत दूर। शायद हमारी और इस पूरी पृथ्वी की हूबहू एक कॉपी मौजूद हो सकती है। लेकिन क्या हो अगर कहानी बस इतनी ही ना हो? क्या हो अगर उस होराइजन के पार कुछ बिल्कुल ही अलग हो? चलिए अब कुछ और भी वाइल्ड और एक्साइटिंग संभावनाओं की दुनिया में चलते हैं, मल्टीवर्स की दुनिया में। तो देखिए, दो मेन आइडियाज हैं हमारे सामने। एक तरफ है एक्सटेंडेड यूनिवर्स, जो कहता है कि ये सब एक ही बड़ा ब्रह्मांड है जिसके नियम हर जगह एक जैसे हैं। दूसरी तरफ है मल्टीवर्स थ्योरी, जो कहती है कि हमारा ब्रह्मांड कई बबल यूनिवर्स में से सिर्फ एक है और दूसरे बबल्स के अपने अलग नियम हो सकते हैं। अब ये मल्टीवर्स का आइडिया भी एक नहीं, कई तरह का है। एक थ्योरी है इटर्नल इन्फ्लेशन, जो कहती है कि बिग बैंग जैसी घटनाएं बार बार होती रहती हैं, जिससे नए बबल यूनिवर्स बनते हैं। फिर है क्वांटम मैकेनिक्स की मेनी वर्ल्ड्स थ्योरी, जिसके हिसाब से हर घटना एक नई पैरेलल दुनिया बना देती है। और फिर है स्ट्रिंग थ्योरी, जो कहती है कि अनगिनत तरह के ब्रह्मांड मुमकिन हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से कितने तरह के ब्रह्मांड हो सकते हैं? ये नंबर है 10 की पावर 500, यानी 1 के बाद 500 जीरो। ये संख्या इतनी बड़ी है कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में जितने एटम हैं, ये उससे भी कहीं ज्यादा हैं। ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लगता है ना? तो सवाल ये है कि साइंटिस्ट्स इन बड़े बड़े आइडियाज को टेस्ट कैसे करते हैं? इसका जवाब हमारे अपने ब्रह्मांड के अंदर ही छिपा है। और इसका सबसे बड़ा सुराग है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, जिसे CMB भी कहते हैं।
ये बिग बैंग के ठीक बाद की बची हुई गर्मी है जो पूरे आसमान में फैली है, और ये कमाल की बात है कि ये हर तरफ एक जैसी है, बिल्कुल यूनिफॉर्म। यही यूनिफॉर्मिटी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारा देखा जा सकने वाला ब्रह्मांड एक बहुत बहुत बड़े और एक समान क्षेत्र का बस एक छोटा सा हिस्सा है। और जब सीएमबी के डेटा को एनालाइज किया गया तो एक हैरान करने वाली बात सामने आई। साइंटिस्ट ने हिसाब लगाया है कि पूरा ब्रह्मांड हमारे देखे जा सकने वाले हिस्से से कम 400 गुना बड़ा होना ही चाहिए। और याद रखिए, ये सिर्फ एक मिनिमम अनुमान है, असल में ये अनंत भी हो सकता है। तो अगर बाहर इतना सब कुछ है तो क्या हम कभी उसे देख पाएंगे? अफसोस, इसका जवाब है नहीं। फिजिक्स के कुछ ऐसे नियम हैं जो हमारी नज़र को हमेशा के लिए सीमित कर देते हैं। यहाँ दो चीजें काम करती हैं। एक तो लाइट की स्पीड लिमिटेड है और दूसरा ब्रह्मांड का फैलाव लगातार तेज होता जा रहा है। इसका नतीजा ये है कि बहुत दूर की गैलेक्सीज और हमारे बीच की स्पेस इतनी तेजी से फैल रही है कि वो हमसे लाइट की स्पीड से भी तेज दूर जा रही हैं। उन जगहों से निकली हुई लाइट हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे कॉस्मिक होराइजन के पार जा चुकी हैं। तो इन सब को मिलाकर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? ये सोचना ही कितना कमाल का है कि हम जो कुछ भी देख सकते हैं, हर एक तारा, हर एक गैलेक्सी, वो शायद एक अनंत विशाल संरचना का बस एक छोटा सा मामूली सा हिस्सा है। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि हमारे होराइजन के उस पार क्या हो सकता है। लगभग तय है कि वहाँ वैसा ही ब्रह्मांड है जैसा हम जानते हैं। ये भी संभव है कि वो एक अनंत विस्तार हो जहाँ हर चीज खुद को दोहराती है, और शायद वहाँ बिल्कुल अलग नियमों वाले दूसरे ब्रह्मांड हैं, या फिर ऐसे डायमेंशंस हैं जिन्हें हम कभी देख ही नहीं सकते। तो आखिर में शायद इसे सोचने का सबसे सही तरीका ये है कि हमारा ये जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वो एक बहुत बड़े और शायद अनंत ब्रह्मांडीय महासागर में सिर्फ हमारा एक छोटा सा आइलैंड है। और यही बात हम एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम एक अकेला आइलैंड है या फिर एक विशाल अनंत महासागर की बस एक लहर है जो अनगिनत दूसरी लहरों से जुड़ी हुई हैं? ये एक ऐसा विचार है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है।